इसके ऊपर। मैं जस्ट आपके साथ इसको पढ़ूंगा और आपने मेरे साथ राइमिंग स्कीम को फाइंड करना है। आपको पता है कि राइमिंग स्कीम क्या होती है? यू नो व्हाट इज राइमिंग स्कीम? राइमिंग स्कीम का मतलब होता है कि कितनी साउंड हैं जो सेम आ रही हैं। अभी मुझसे इकरा ने पूछा था कि सर मुझे ए बी इसका समझ नहीं आ रहा, तो मैं अभी आपको बताता हूं कि कितनी साउंड जिनकी जिनकी साउंड जो है वो लास्ट पे सेम आ रही है, वो उसकी राइम्ड होगी साउंड। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको कहता हूं सेक, शेक, फेम, तो ये साउंड आप देखेंगी कि सेम है। शेक, ठीक है, उसके बाद सेक, जो साउंड सेम आ रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ये साउंड क्या है? ये साउंड हमारी राइम्ड है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी राइम्ड है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ये जो छोटी सी पोएम है। अच्छा, इसमें देखें, अरोस दो आर्ट सिख। पहली तो बात है, इसमें आप दो चीजों को नोट कर लें, ऐसे लाइन लगाएं और इसको नोट कर लें। एक साइड पे है हमारे पास फ्लावर, ठीक है, और दूसरे साइड पे है उसके ऊपर जो जो वॉर्म है। वॉर्म किसकी अलामत है? एक्सपीरियंस की। वॉर्म किसकी अलामत है? डीजनरेशन। वॉर्म का मतलब होता है ऐसा इंसेक्ट, ऐसा कीड़ा जो जो डिके की तरफ लेके जा रहा है। मैं तो कहूंगा वो टाइम है। डेफिनेटली जितना भी खूबसूरत चेहरा हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम उसको डिके की तरफ ले जाता है। तो विलियम ब्लेक आपको बताना चाह रहा है कि अगर हमारे पास फ्लावर है तो फ्लावर को खत्म करने के लिए एक ऐसा फैक्टर है जिसे टाइम कहते हैं, या डिके फैक्टर है, या डीजनरेशन का फैक्टर है, या एक स्पेसिफिक किस्म का वर्म है जो उसको इनविजिबली खा रहा है लेकिन उसे पता नहीं चलता। आपने देखा होगा कि लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उनके बाल सफेद हो जाते हैं, फिर उनकी हेल्थ डिके होती है और इतनी डिजेनरेट होती है कि वो डेथ की तरफ चले जाते हैं। तो ये उन्हें कौन लेके जा रहा है? ये इनविजिबल वर्म, जिसको उसने इनविजिबल वर्म का नाम दिया है। तो एक साइड पे हमारे पास इनोसेंस है और दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहां पे हो रहा है? उस फ्लावर को, उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या क्या उसे एक्सपीरियंस कर रहा है? उसे वर्म कर रहा है। वर्म क्या है? इनविजिबल टाइम फैक्टर है, डिके का फैक्टर है, डीजनरेशन का फैक्टर है। अब मैं अगर देखें, ये मेरे पास मोबाइल है, अगर इस मोबाइल को आप देखें तो मैं अपने मोबाइल को सामने रख के मैं कहता हूं कि मैं बतौर बॉडी, मेरा नाम सर्राना है और मैं बतौर बॉडी इस मोबाइल को एक्सपीरियंस कर रहा हूं। मैं तो यही कर रहा हूं, मैं इसे यूज कर रहा हूं, मैं इसका यूजर हूं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं थोड़ा सा अपनी बॉडी से अवे होके यहां पे देखूं तो मैं देखूं कि मेरा बॉडी भी बीइंग एक्सपीरियंस है। नेचर का एक असूल है कि एक चीज, छोटी चीज बड़ी को खा रही है, मतलब बड़ी चीज छोटी को, फिर उससे छोटी को, फिर वो छोटी उससे छोटी को, ऐसे चीजें खा रही है ना एक दूसरे को। चलें, आपने देखा होगा छिपकलियां जो हैं वो क्या खाती हैं? वो छोटे छोटे इंसेक्ट को खाती हैं। अब छोटे छोटे इंसेक्ट जो हैं जैसे स्पाइडर हैं, वो मजीद मक्खियों को खाते हैं, उनकी वो खुराक है। अब मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा छिपकला, मतलब लिजर्ड, मैंने देखा कि वो छोटी लिजर्ड को खाता है। अब ये लिजर्ड जो होते हैं, छिपकलियां होती हैं, इनको बाज़ का सांप खा जाते हैं। तो एक चीज दूसरे को खा रही है, मतलब एक चीज दूसरे का एक्सपीरियंस कर रही है। मैंने कहा कि ये मोबाइल का मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा बॉडी भी बीइंग एक्सपीरियंस हो रहा है। मेरा बॉडी एक वर्ब है, उसे कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? टाइम कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है। या कोई ऐसी अननोन इनविजिबल वर्म है या इनविजिबल स्पिरिट है जो इसको भी एक्सपीरियंस कर रही है, और मेरे पूरे बॉडी में चेंज आ रहा है। हम लोग 50 ट्रिलियन सेल जो है इंसान के, ऑलमोस्ट इंसान के अंदर होते हैं 50 ट्रिलियन सेल। हर सेल जो है वो क्या है? बंदा आईने में देखता है, वो कहता है जी मैं अकेला ही, लेकिन 50 ट्रिलियन लिविंग सेल है इंसान के अंदर, और वो सारे सेल जो हैं वो क्या करते हैं? वो भी साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उनको भी कोई चीज एक्सपीरियंस कर रही है, इसीलिए तो वो बदल रही हैं। हर सेकंड के बाद हमारे बॉडी में चेंजेस आती हैं। इनको एक्सपीरियंस, इनविजिबल फोर्स इनको एक्सपीरियंस कर रही है।
विलियम ब्लेक ने बड़ी लंबी बात की, अगर आप मुझे कहें तो मैं इस पे किताबें लिख सकता। देखिएगा, अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा और राइमिंग स्कीम इसकी मैं फाइंड करता हूं। अच्छा जी, ओ रोज दो आर्ट सिक, ओ रोज यानी वो रोज की तरफ इशारा करता है। ओ रोज दो आर्ट सिक, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो। कैसे बीमार हो? द इनविजिबल वॉर्म, एक इनविजिबल ताकत है, वॉर्म है, एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है, एक वॉर्म है। वो क्या कर रहा है? दैट फ्लाइज इन द नाइट, जो रात को फ्लाई करता है, उड़ता है। इन द हॉलिंग स्टॉर्म, ये कहता है कि हॉलिंग स्टॉर्म के अंदर, एक बहुत तेज स्टॉर्म के, स्टॉर्म का मतलब तूफान के अंदर। अब देखें, ये एक इतना, ये इसे कहते हैं क्वार्टरन। जो 4 लाइन का स्टैंजा होता है उसे क्या कहते हैं? क्वार्टरन। नोट कर ले। अब यहां पे एक वर्ड आया सिख, मैं इसे नाम दूंगा ए का। इकरा समझिएगा आपके लिए। दूसरा ए, इसको मैंने नाम दिया ए का, इसको मैंने नाम दिया बी का। ठीक है जी, ये ए बन गई लाइन, ये बी, क्योंकि ये दोनों राइम होती तो मैं इसे भी ए कह देता। पहली लाइन को हम नाम किसका देते हैं? ए का। दूसरी लाइन को मैं बी का नाम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये इसके साथ राइम नहीं है। अब नीचे देखें, ये सिख है और ये वॉर्म, और उसके बाद ये क्या है? नाइट। सिख और नाइट। अब नाइट और सिख जो है ये भी आपस में राइम्ड नहीं है, लेकिन ये जो है ये राइम्ड है। इसको मैं कह सकता हूँ, स्टॉर्म और वॉर्म आपस में राइम है, मैं इसको कह सकता हूँ बी। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो स्टैंजा है वो क्या है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी, ए बी सी और फिर बी, मतलब दूसरी और चौथी लाइन जस्ट इसमें राइम्ड है। अब आगे देखते हैं, इस तरह आप चेक कर सकती हैं राइमिंग स्कीम। दूसरा देखिए, हैज फाउंड आउट दाई बेड, यानी वो जो इनविजिबल ताकत है, वो जो वॉर्म है, उसने तुम्हारा बेड जो है उसको क्या कर लिया है? तो फाउंड कर लिया है। अब जब भी कोई बीमारी इंसान को लेती है तो डेफिनेटली वो पहले उसके बॉडी के अंदर बैठ जाती है, बॉडी के अंदर बैठ जाती है, और बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो क्या करती हैं? वो फोर्सेस उसको, इनविजिबल फोर्सेस उसके बॉडी के अंदर बैठ के वो अपना काम शुरू कर देती। अब आपको तो पता नहीं है कि बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे ऐसे सेल हैं, जरासीम भी हैं, सेल भी हैं, वायरस भी हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे सेल हमारे बॉडी के अंदर होती है। बंदा इनकी कलेक्शन ही है ना, इन सेल्स का। तो इसमें कैंसर सेल भी होते हैं, इसमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, और सम टाइम कोई ऐसी बीमारी इंसान के बॉडी के अंदर बैठ जाती है और फिर अल्टीमेटली उसे डिके की तरफ ले जाती है। इंसान हेल्दी होता है, आपने देखा होगा कि उनको शुगर होती है, वो दिनों में वाइट, सारे बाल वाइट, चेहरा वाइट, चेहरे के बाल वाइट, इवन की हर चीज वीक होके इंसान कब्रों में चला जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह कहता है कि फ्लावर को कौन सी चीज पकड़ लेती है? फाउंड कर लेती है, उसने उसने कैच कर लिया है, पकड़ लिया है, इनविजिबल वॉर्म ने, जो कि बहुत खतरनाक है। वो कोई बीमारी है, वो कोई एक्सपीरियंस्ड में कोई इवल है या फोर्सेस ऑफ इवल है। तो हैज फाउंड आउट दाई बेड, उसने तुम्हारा बेड या तुम्हें फाइंड कर लिया है। ऑफ क्रिम्सन जोयज, तुम्हारा जो क्रिम्सन जोए है, ये जो तुम्हारा मतलब ये तुम्हारी जो जवानी है, इसको क्या कर देगा? तुम्हारे जोए को, तुम्हारी खुशी को क्या कर देगा? एंड हैज डार्क सीक्रेट लव, और उसके डिजाइन जो हैं वो बहुत खतरनाक है। आपने देखा होगा कि डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पे एक मेल और फीमेल का भी वो इशारा सिग्नल दे रहा है, एक गुड बैड का भी इशारा दे रहा है यहाँ पे, यानी इनोसेंस और एक्सपीरियंस का भी इशारा दे रहा है। बहुत सारी चीजें इससे निकल सकती हैं। पहली बात तो ये है कि देयर इज अ लव, बट लव हैज अ डार्क सीक्रेट डिजाइन। समटाइम लवर कम्स इन द लाइफ ऑफ समबॉडी टू गिव हर कंफर्ट, टू गिव हर सूथ, बट सीक्रेटली दिस लव डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ द फीमेल। एक फीमेल को ले लें, फीमेल की लाइफ में जब भी कोई आता है तो वो ये सोचती है कि शायद he is going to change my life, he is going to bring happiness, I will be very happy. But this invisible force which is having dark design, जिसके बुरे डिजाइन है, and it is going to destroy thy life, और ये जो तुम्हारी लाइफ में आया है लव,
लव की शक्ल में, ये जो वॉर्म है ये तुम्हारी लाइफ को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज इट हैज सीक्रेट डिजाइन, इसके सीक्रेट डिजाइन एंड हिज डार्क सीक्रेट डिजाइन। अब डार्क सीक्रेट डिजाइन को उसने प्रोनोन यहाँ पे यूज किया है, इसका मतलब ये है कि यही जो वॉर्म है। तो वॉर्म क्या है, वॉर्म इज बेसिकली अ काइंड ऑफ डिके, a kind of degeneration, a kind of destruction, forces of evil, forces of destructions, experience kind of state। तो आपको विलियम ब्लेक हर जगह पे दो स्टेट में ले जाएगा। एक स्टेट कौन सी है, एक स्टेट है इनोसेंस, दूसरी एक्सपीरियंस। आप इसमें अगर देखें तो उसने दोनों स्टेट्स को डिस्कस किया है, लेकिन ये जो पोएम है आती किस कलेक्शन में, एक्सपीरियंस में, जिसके अंदर इस तरह की चीजों को डिस्कस किया गया हो, जिसमें पता चले कि ये कुछ डिजनरेशन की बात कर रहा है, कोई चीज डिजनरेट हो रही है, तो आपने फौरन पहचान जाना है कि ये एक्सपीरियंस से ताल्लुक रखती है। ठीक है, तो बहुत सारी फोर्सेस हैं, कुछ चीजें यहाँ पे लिख लें। वो हमेशा दो चीजों को, इंटैगोनिस्ट फोर्स है, इसमें दो तरह की फोर्सेस हैं। एक इंटैगोनिस्ट फोर्स है जो कि किसकी तरफ लेके जा रही है, ईवल की तरफ, डॉनफॉल की तरफ। मैं यहाँ पे बताता हूँ, वो दो तरह की पोएम लिखता है। अगर उसने टाइगर लिखी है, द टाइगर लिखी है, तो टाइगर के साथ उसने लैम लिखी है। ठीक है, लैम किस चीज को जाहिर करता है, लैम जाहिर करता है इनोसेंस को, और टाइगर एक्सपीरियंस को। अगर उसने मतलब अब यहाँ पे टाइगर की कौन कौन सी अलामत है, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिके, डीजनरेशन, यानी ये सारी करप्शन, ये सारी सिंबल किसकी है, टाइगर की। इधर की क्या सिंबल है, क्राइस्ट, ठीक है, गॉड। लैम की क्या सिंबल है, क्राइस्ट, को पीस, हार्मोनी, लव, ये सारी सिंबल इसकी हैं, लिख लें, चाइल्ड। अब देखें, दो स्टेट ऐसी हैं, एक स्टेट ऐसी है हर इंसान के ऊपर आती है कि जहां इंसान किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचता, जब तक वो पोल्यूट नहीं होता वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। हम बुरा कब सोचते हैं, एक दूसरे के लिए। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो एक दूसरे के लिए खतरा नहीं होते, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें माशरा कुछ ऐसी चीजें सिखा देता है। हम एक दूसरे, लड़का लड़की से डरता है, लड़की लड़के से डरती है, एक दूसरे के पास नहीं, हम बदनाम हो जाएंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, क्योंकि सोसाइटी बहुत सारी चीजें उनके माइंड के अंदर डाल देती है। पहले तो वो इनोसेंट होते हैं। अब देखें, जब एक बचपन एक ऐसी चीज है, चाइल्डहुड एक ऐसी चीज है, चाहे वो कोई एनिमल भी हो, वो दूसरे एनिमल को नुकसान नहीं। अब आप शेर का बच्चा ले लें छोटा, और छोटा बच्चा लैम का ले लें, दोनों एक जगह पे खेल सकते हैं। कौन सी स्टेट में, अगर वो चाइल्डहुड की स्टेट में हो। लेकिन जैसे ही वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के लिए खतरा बन जाते हैं, यानी शेर जो है वो खतरा बन जाता है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें जमाना जो बताता है, सोसाइटी हमें कुछ चीज ऐसी टीच कर देती है, एनवायरनमेंट इंसान को प्लूट कर देती है। और यहाँ पे भी देखें, द रोज इज सिक बिकॉज द इनविजिबल वॉर्म which operates in the darkness of the night and howling storms has found its seat of delight. The dark and the secret love of the worm will destroy the life of the rose. रोज की लाइफ को डिस्ट्रॉय कौन करेगा, एक साइड पे रोज है और दूसरी साइड पे हमारे पास पावर किसकी है, वॉर्म की। अब वॉर्म जो है बड़ा सिंबॉलिक है। वॉर्म एक तो इसके डार्क सीक्रेट डिजाइन है, ये डिफरेंट शक्ल में आ सकता है लोगों के पास। ये लव की शक्ल में आएगा लेकिन लव नहीं होगा, ये डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा, दिखाएगा कुछ। रोज फ्लावर है, जवानी है, यूथ है, गर्ल है, वोमेन है, और इधर क्या है, एक लवर है जिसको वॉर्म भी कह सकते हैं। ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ द वुमेन। तो इस तरह इसको आप सिंबॉलिकली इसको जिस जैसे मर्जी एक्सप्लेन कर कि रोज तुम सीखो, क्यों सीखो, बिकॉज देयर इज अ वॉर्म विच इज इनविजिबल बट इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ एंड इट इज जस्ट इट्स लाइक फ्लाइज इन द नाइट। और ये रात को यानी फ्लाई करता है इन द हॉलिंग स्टॉर्म, जैसे कि खतरनाक स्टॉर्म में की तरह, और इसने तुम्हारा बेड फाइंड कर लिया है और वो तुम्हारे सारे जवाए खत्म कर देगा, और इसके सीक्रेट डिजाइन है, और ये तुम्हारी लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर देगा।
जिसको तुम लव समझ रहे हो वो लव नहीं है, इट इज अ डेंजरस थिंग फॉर यू बिकॉज इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ। अब इसको आप जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लें। अच्छा, ये तो हमारी पोएम हो गई